हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है और पिछली वीडियो में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी तक कवर कर लिया था और आज हम लोग निम्नलिखित टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू www, वेबसाइट एड्रेस एंड URL, प्रोटोकॉल, इंट्रोडक्शन टू IP, टाइप ऑफ IP, ISP एंड रोल ऑफ ISP एंड मोड ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट। तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं www के बारे में। तो www का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? तो विश्व भर में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सभी वेबसाइटों का संग्रह, वो सब क्या है? एक www का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेबसाइट एंड वेब पेजेस आर कॉल्ड www, ठीक है। तो www क्या होता है? वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। यहाँ पे जितने भी पेज होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जब आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो आप www का ही यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। हर वेबसाइट का एक अपना URL एड्रेस होता है जो यूनिक होता है, ठीक है, जिसको हम ब्राउज़र में टाइप करते हैं और फिर उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। मीन्स उसका जो भी कंटेंट है हमें दिखाई पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट है upciss.com, तो अगर हमको UPCI की वेबसाइट पे जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? URL एड्रेस में टाइप करना होगा www.upciss.com। देखो, इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये हमारा वेब ब्राउज़र है और इस वेब ब्राउज़र में ये जो हमारा एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं? URL एड्रेस। हमने यहाँ पे टाइप किया www.upciss.com, एंटर कर लेता हूँ। तो देखो ये हमारी जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है। ऐसे अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट पे जाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है? URL एड्रेस में वहाँ पे जा करके वेबसाइट का नाम टाइप करना होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जब आप ब्राउज़र में टाइप करते हो वेबसाइट का नाम तो उसमें जो भी कंटेंट होता है वो क्या होता है? दिखाई पड़ता है। अर्थात www इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी तक पहुंचने का एक तरीका है। क्या है? एक तरीका है जिसके माध्यम से हम उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। इसे W3 वेब भी कहा जाता है। इसका आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि www क्या है। इसको अगर आसान भाषा में एक लाइन में कहें तो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स आर कॉल्ड www एंड वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेज हमारे कैसे बनते हैं? HTML एंड या फिर जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हमको क्या है? वेब पेज बनाने होते हैं। एक वेब पेज में मल्टीपल टाइप का डेटा हो सकता है, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल्स, इमेजेस, इन सभी प्रकार के वेब पेज हमारे हो सकते हैं और इन सब वेब पेजों को मिला करके क्या होता है? हमारा वेबसाइट बन जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी www के बारे में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वेबसाइट एड्रेस एंड URL के बारे में। तो वेबसाइट एड्रेस क्या होता है? यह एक जनरल एड्रेस होता है जो सिर्फ डोमेन नेम तक ही लिमिटेड होता है। एग्जाम्पल जैसे www.upciss.com, तो ये जो एड्रेस है इसे हम क्या कहेंगे? एक वेबसाइट एड्रेस कहेंगे। इस एड्रेस को टाइप करने के बाद में आप पहुंच सकते हो कहाँ पे? इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ठीक है। तो यह क्या होता है? एक डिटेल्ड एड्रेस होता है जिसमें स्पेसिफिक फाइल, पेज, एड्रेस आदि शामिल हो सकते हैं। मीन्स जैसे अगर हमने टाइप किया www.upciss.com तो क्या होता है कि हम इस वेबसाइट तक आ चुके हैं, लेकिन पर्टिकुलर अब अगर मान लीजिए हमको रिजल्ट सेक्शन में जाना है या फिर एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जाना है तो उसके लिए क्या है? हमको पूरा URL एड्रेस लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक कर दिया तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो लिख के आ रहा है www.upciss.com और स्लेश करके यहाँ पे रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि आप रिजल्ट सेक्शन में आ गए हैं और उसके बाद में अगर इसके अंदर और भी डेटा होता तो वो भी एक पूरा का पूरा पाथ बन जाता है, समझ रहे हैं। तो ये इस टाइप का जो डिटेल्ड एड्रेस होता है वो क्या होता है? URL एड्रेस कहा जाता है। यहाँ हम इस पिक्चर के माध्यम से URL के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है HTTPS, उसके बाद में www.upciss.com और उसके बाद में फिर यहाँ पे पोर्ट नंबर दिया गया है, रिसोर्स पाथ और पैरामीटर। मीन्स एक जो URL एड्रेस होता है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होते हैं। प्रोटोकॉल हो सकते हैं, डोमेन नेम होता है,
और क्वेरी पैरामीटर होते हैं। तो ये सब चीज़ों को मिला करके क्या बनता है, हमारा एक URL एड्रेस बनता है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो यह बताते हैं कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ में कैसे कम्युनिकेट होना है। मीन्स प्रोटोकॉल के द्वारा डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर के माध्यम से हमको ये जो डेटा है इस वाले कंप्यूटर में यहाँ तक भेजना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए इस कंप्यूटर से डेटा हमको यहाँ तक भेजना है तो इसमें भेजने के लिए क्या होता है कि रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो ये बताएंगे कि इस कंप्यूटर के डेटा को इस वाले कंप्यूटर तक हमें भेजना होगा। ठीक है, तो उसके लिए कई सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं। जैसे जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं उसके माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। मीन्स अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेज रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, प्रोटोकॉल का यूज़ करके ही डेटा सेंड होता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो दिया गया है HTTP, HTTPS, TCP और IP प्रोटोकॉल। तो HTTP का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यहाँ पे यस लग गया है तो इसका मतलब होता है सिक्योरिटी के पर्पज़ से। जितनी भी सिक्योर साइटें होती हैं वहाँ पे HTTPS लिख के आएगा और जो अनसिक्योर साइटें हैं वहाँ पे HTTPS नहीं लिख के आएगा, वहाँ पे सिर्फ HTTP लिख के आएगा URL में अगर आप कुछ भी सर्च करते हो तो ये क्या होते हैं, हमारे SSL होते हैं। और SSL का मेन काम क्या होता है, डेटा को इनक्रप्ट कर देना। ठीक है, बाकी SSL के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पर TCP और IP, तो ये दोनों भी हमारे क्या है, प्रोटोकॉल हैं। जो TCP होता है डेटा को ट्रांसफ़र करता है और IP क्या करता है, ये बताता है कि किस कंप्यूटर में डेटा को भेजना है, तो ये पता बताने का काम करता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है, वेबसाइट का हमारी नाम होता है। जैसे हमारी वेबसाइट का नाम है upcss.com, तो ये क्या है, हमारा डोमेन नेम है। ठीक है, उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया रिसोर्स पाथ। रिसोर्स पाथ का मतलब क्या है, हमारी जो फाइल है किस लोकेशन में सेव है ये कौन बताएगा, रिसोर्स पाथ के माध्यम से पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है HTTPS और फिर उसके बाद www.upcss.com/ फिर नोट्स। तो मतलब अगर आपको नोट्स वाले सेक्शन में जाना है तो उसके लिए क्या है कि पूरा का पूरा एड्रेस आपको टाइप करना होगा, तब आप इस पते तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अगर आप सिंपली इतना ही टाइप करोगे तो इस वेबसाइट तक जाओगे, और अगर ये पूरा एड्रेस टाइप कर देते हो तो डायरेक्टली आप नोट्स वाले पेज पे चले जाओगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रिसोर्स पाथ का मतलब क्या, एक पूरा डिटेल्ड एड्रेस होता है। फिर उसके बाद में आगे बताया गया क्वेरी पैरामीटर। तो क्वेरी पैरामीटर क्या होते हैं, क्वेरी पैरामीटर सर्वर को दी जाने वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो सर्च इंजन को वेब पेज सर्च करने में मदद करती है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जब भी हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो सर्च करने में हेल्प करती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है, तो IP एड्रेस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो बिना IP एड्रेस के तो इंटरनेट आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो। IP मेन पार्ट है इंटरनेट यूज़ करने के लिए। जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आप अपने IP एड्रेस के माध्यम से ही इंटरनेट का यूज़ कर पाते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। IP का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। प्रत्येक कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, IP एड्रेस कहते हैं। बिना IP एड्रेस के हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक डिवाइस की पहचान उसके IP एड्रेस के द्वारा की जाती है। इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक डिवाइस की लोकेशन को उसके IP एड्रेस के द्वारा ट्रेस किया जा सकता है। मीन्स अगर आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस किसी को पता है तो आपके IP एड्रेस के माध्यम से आपको ट्रेस कर सकता है कि आप किस लोकेशन में हैं। ठीक है, आगे बताया गया टाइप ऑफ IP। तो IP वर्तमान में दो प्रकार के हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और IPv6 का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ IPv4। IPv4 कुछ इस टाइप से एड्रेस टाइप किया जाता है जिसमें 4 सेक्शन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट लगा हुआ है इससे क्या है, इसको सेपरेट किया जाता है। इसमें जो भी ब्लॉक है हमारे ये सब 8 बिट के होते हैं। ये पहला हमारा 8 बिट का होगा, दूसरा भी 8 बिट का होगा, तीसरा भी 8 बिट का होता है और फोर्थ नंबर का ही 8 बिट का है।
तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया, ये 32 बिट का हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा IPv4 होता है वो टोटल कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं IPv6 के बारे में। ये जो हमारा IPv6 होता है ये टोटल 8 पार्टों में बटा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे जो कॉलन आप देख पा रहे हो यहाँ से सेपरेट हो जाता है, ये पहला कॉलन हो गया, ये दूसरा कॉलन है, तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक बन गया और ये दूसरा हमारा ब्लॉक तैयार हो गया। ठीक है, और यहाँ से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8, तो टोटल मिलाकर के इसमें 8 ब्लॉक बनते हैं। और इसमें जो हमारा प्रत्येक ब्लॉक है वो कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। कितने का, 16 बिट का। तो 16 × 8, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 128 बिट। तो ये जो टोटल होता है हमारा कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है। ठीक है, जबकि IPv4 हमारा कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। ठीक है, चलिए और आगे हम बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं ISP एंड रोल ऑफ ISP। तो ISP क्या होता है, तो ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, एक कंपनी है जो कस्टमर या यूज़र को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं। ISP हमारे 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, टियर 1, 2 एंड टियर 3। अब टियर 1 क्या होते हैं, टियर 1 देखिए हाई लेवल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो भी कंपनियाँ होती हैं ये ग्लोबल लेवल में काम करती हैं। बेसिकली इनका जो काम होता है एक सेटअप बनाना, मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक अगर सेटअप स्थापित करना है, नेटवर्क बनाना है, तो वहाँ पे कौन सी कंपनी काम करेंगी, टियर 1 के अंतर्गत जो कंपनियाँ आती हैं वो कंपनी काम करेंगी। अब ये टियर 2 क्या करते हैं, टियर 2 का काम होता है टियर 1 से डेटा को परचेज करना और टियर 3 को बेच देना। यहाँ पे गलती से 2 लिख गया है, ये 3 होगा। तो ये टियर 2 का काम क्या होता है, डेटा को टियर 1 से परचेज करना और टियर 3 को सेल कर देना। और टियर 3 क्या करते हैं, यह लोकल लेवल पर यूजर तक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। जैसे अगर हमको इंटरनेट मिलता है तो डायरेक्टली हमको नहीं मिल जाता है, हमको एक माध्यम से मिलता है। जैसे हमारा आइडिया, वोडा, BSNL, ये जो हमारे लोकल नेटवर्क हैं इनके माध्यम से ही हमको नेटवर्क मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। टियर 1 का काम क्या है, ग्लोबल लेवल में सेटअप स्थापित करना और टियर 2 को बेच देना। और टियर 2 का काम क्या है, टियर 1 से खरीदना और टियर 3 को बेच देना, बीच में अपना प्रॉफिट कमा लेना। और टियर 3 का काम क्या है, लोगों तक अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, इसको आप एक रियल एग्जांपल से भी समझ सकते हो। मान लीजिए आपको किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है तो आप डायरेक्टली कंपनी में उस सामान को खरीदने नहीं जाते हो, आप क्या करते हो, मतलब लोकल की दुकान से खरीदते हो। तो कंपनी क्या करती है, पहले होलसेलर, फिर रिटेलर और उसके बाद में हम तक मतलब प्रोडक्ट मिलता है। तो वही सिस्टम यहाँ पे भी है, डायरेक्टली हमको इंटरनेट नहीं मिलता है, एक माध्यम से मिलता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की कंपनी बताई गई हैं जिन्हें हम टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट। इंटरनेट को किस किस माध्यम से कनेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे कि हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई हो गया, लैन केबल के थ्रू, ब्रॉडबैंड कनेक्शन और USB टेथरिंग। चलिए तो हॉटस्पॉट क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। हॉटस्पॉट आपके सभी डिवाइस को कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है जिसमें वाईफाई अवेलेबल हो। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फिर मोबाइल फ़ोन में वाईफाई अवेलेबल है तो आप हॉटस्पॉट के ज़रिए इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। हॉटस्पॉट एक वर्चुअल राउटर के माध्यम से वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN पर इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। हॉटस्पॉट के ज़रिए आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, मीडिया प्लेयर, लैपटॉप और यहाँ तक कि आप अपने फ्रेंड के साथ मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो डिवाइस दी गई है हॉटस्पॉट डिवाइस है, अगर हम यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं इस पावर बटन के थ्रू तो क्या होगा, हमारा जितने भी ऐसे डिवाइस हैं जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, तो वहाँ पे जैसे ही हम वाईफाई ऑन करेंगे तो ये हॉटस्पॉट का नेटवर्क शो हो जाएगा और उसको हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, हॉटस्पॉट के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हो, और दूसरा तरीका है वाईफाई के माध्यम से। तो वाईफाई क्या होता है, वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क टेक्निक है जो वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रेडियो वेव का यूज़ करता है।
यह वायरलेस कनेक्टिविटी जिसे वाईफाई के रूप में जाना जाता है, जिसके द्वारा आप अपने लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि डिवाइस को बिना तार के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। देखिए ये जो डिवाइस आप देख पा रहे हो ये क्या है, वाईफाई है। अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर है जिसमें वाईफाई इनबिल्ड नहीं है तो आप ये डिवाइस लगा करके फिर उसके बाद हॉटस्पॉट के माध्यम से ईजिली आप कनेक्ट कर सकते हो। हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, हॉटस्पॉट भी होता है और वाईफाई भी होता है, तो इसलिए हम अपना इंटरनेट शेयर भी कर सकते हैं और इंटरनेट रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लैन केबल की। तो लैन केबल क्या होता है? आधुनिक कंप्यूटर कई तरीक़ों से इंटरनेट कनेक्ट किए जा सकते हैं, जबकि कई कंप्यूटर वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट का यूज़ करते हैं। कुछ कंप्यूटर में वाईफाई नहीं होती है। देखिए जिनमें वाईफाई नहीं होता है उनको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लैन केबल का यूज़ करते हैं। यदि आपके पास एक इथरनेट पोर्ट है तो आप अपने कंप्यूटर को लैन केबल के द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप में कोई ऐसा लैपटॉप है या कंप्यूटर है जिसमें वाईफाई सिस्टम नहीं लगा है तो उसमें आपको क्या है, या तो फिर अलग से आप वाईफाई लगा लें या फिर आप इथरनेट पोर्ट के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर जो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें ये जो हमारा पोर्ट बना हुआ है इसे हम कहते हैं इथरनेट पोर्ट, और ये जो हमारी केबल दिख रही है इसे हम कहते हैं लैन केबल। तो ये लैन केबल इस वाले पोर्ट में लग जाएगी और यहाँ पे क्या है, इसके माध्यम से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होते हैं? ब्रॉडबैंड आईएसपी के द्वारा दिया जाने वाला एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। यह वायर्ड या वायरलेस दोनों प्रकार का हो सकता है। वायर्ड कनेक्शन इथरनेट पोर्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। वायर्ड कनेक्शन का यूज़ करने के लिए कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ किया जाता है। इसे हम इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक टावर हो गया। जो भी आईएसपी होगा उसके माध्यम से हमको क्या है, सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। इंटरनेट कनेक्शन हमें पता है दो तरीके से मिल सकता है, एक तो वायर्ड और दूसरा वायरलेस। ठीक है, तो वायर्ड या वायरलेस दोनों तरीके से हो सकता है। अगर मान लीजिए वायर्ड कनेक्शन है तो यहाँ से क्या होगा कि एक नेटवर्क का केबल आपके घर तक या फिर ऑफिस तक आ जाएगा, और ऑफिस तक जो भी केबल, मेन केबल होगी वो आ करके कहाँ पे, यहाँ पे राउटर में लग जाएगी। तो यहाँ पे कि जो पोर्ट बना हुआ है इस पोर्ट में आकर के लग जाएगी। तो यहाँ तक नेटवर्क आ गया। अब नेटवर्क यहाँ से हमको और आगे फैलाना है, मान लीजिए इस कंप्यूटर में जोड़ना है, इस कंप्यूटर में जोड़ना है, इस कंप्यूटर तक लाना है। तो ऐसे में क्या है कि हम यहाँ पे और भी पोर्ट दिए गए हैं, एक लैन केबल यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे एक अपने कंप्यूटर में लगाएंगे, और इससे क्या होगा कि ये नेटवर्क यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे जितने भी कंप्यूटर हों एक एक करके हम जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है। मान लीजिए इसमें पोर्ट हमारे 3 ही हैं, तब ऐसी कंडीशन में 3 ही कंप्यूटरों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो यहाँ पे क्या है, एक लैन केबल लगाइए और उसको ला के जोड़ दीजिए, किससे, स्विच से। अब स्विच क्या होता है, तो ये भी एक हमारी नेटवर्क डिवाइस होती है। इसमें क्या है, कई सारे पोर्ट हो सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से नेटवर्क हमने ला करके यहाँ तक जोड़ दिया, तो इससे क्या है, हमारे पास और भी मल्टीपल पोर्ट मिल गए। अब इन पोर्ट के माध्यम से और भी अपने कंप्यूटरों को हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं यूएसबी टेथरिंग की। तो यूएसबी टेथरिंग क्या होता है, यदि आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पीसी में वाईफाई डिवाइस नहीं लगा है तो आप यूएसबी टेथरिंग के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन डेटा को शेयर कर सकते हैं। यूएसबी टेथरिंग फास्ट स्पीड से इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है। इसमें मोबाइल फ़ोन को यूएसबी केबल से लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है। उसके बाद में आप इजीली इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास जो कंप्यूटर है उसमें क्या है कि वाईफाई नहीं लगा है, तो आप सिंपल जो हमारा चार्जर होता है उसमें जो हमारा केबल होता है उस केबल को अपना एक साइड में अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर लीजिए, और एक साइड में आपको क्या करना है, उस केबल को ला करके कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पे आपके फ़ोन में एक इस टाइप की सेटिंग ऑन हो जाएगी। जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन कराएंगे तो वहाँ पे क्या है, कुछ इस टाइप से डिस्प्ले होगा जहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस शो करेंगे। तो अगर आपने यूएसबी टेथरिंग के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करना है तो आपको ये जो ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट मोड में क्या होता है, ऑफ होता है।
तो ये जो ऑफ होता है इसे हमें क्या करना होता है, ऑन करना होता है। जब हम इसको ऑन कर लेंगे तो बस इसको ऑन करते ही हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। तो आज हमने इन सारे टॉपिक को कवर कर लिया है और बाकी के जो टॉपिक हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।